बीवी बच्चों वालों, कैसे हाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी पे आते हैं अपनी कहानी जरा विस्तार से। रायबरेली के रहने वाले मनीष सैनी, इनकी पत्नी रूबी, दो इनके बच्चे। मनीष सैनी एक कंपनी में काम करते हैं, रूबी बच्चों को संभालती है। बच्चे स्कूल जाने लायक है, एक बच्चा दूसरी क्लास में, एक बच्चा तीसरी क्लास में। घर परिवार, घर जो बच्चा रूबी की जिम्मेदारी, तो वो अपना नौकरी पेशा करने वाला आदमी। घर परिवार ठीक ठाक। इसी 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, जहां की रूबी रहने वाली, इस गांव का नाम है महाराजगंज। यहां पर एक जागरण था, जो हिंदुओं में करवाते हैं जागरण था। रूबी ने कहा कि गांव में जागरण है, जागरण में चलिए। अब धर्म कर्म का काम था। मनीष सैनी भी तैयार हो गए, बच्चों को भी तैयार करके अपना ये गांव पहुंच गए। वहां शाम के टाइम वहां पहुंचे। अब मनीष सैनी की ससुराल थी, उन्होंने कुछ भैया खातिर तवाजे की, ससुराल में गया था। रात को जागरण हुआ। जागरण में मनीष सैनी भी, ससुराल वाले भी, दोनों बच्चे और रूबी जागरण में शामिल हुए। मनीष सैनी का पेशाब विसाब आया। वहां से जागरण में से उठ के ये पेशाब विसाब करने के लिए अपना उठ के गया। जाने के बाद ये वापस नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करते रहे, वापस नहीं आया। धीरे धीरे ये खबर जो है वहां जागरण वालों में पता लगी कि मेहमान आया हुआ था, वो गया, वापस नहीं आया। घंटों बीत गए, धीरे धीरे दिन निकलना शुरू हो गया, लेकिन मनीष जो है वापस नहीं आया। अब मनीष की तलाश शुरू हो गई। मनीष कहाँ चला गया? अचानक से जिस बाइक पे गया था वो बाइक भी खड़ी वहीं पे। बाइक कम से कम बाइक पे जाता कहीं जाता अगर। ढूंढते रहे, ढूंढते धूप निकल गई। जागरण वाले भी परेशान बेचारे कि मेहमान आया था, अचानक से फोन भी बंद है, कहाँ है? वहीं से 3 किलोमीटर दूर एक खेत में किसान अपने काम धाम के लिए गया था। वहां उसने देखा एक लाश पड़ी हुई है। लाश के सर में गोली लगी हुई है, एक गोली सीने में लगी हुई है। वो बेचारा बदहवास डर वर के वापस आया। अब उसको पता था एक मेहमान आया हुआ था, उसको ढूंढते फिरे, शायद कभी ये वही हो। देखा था नहीं उसको। इस किसान ने लोगों को बताया कि वहां पे एक लाश पड़ी। अब लोग वहां पे गए। मनीष सैनी के जो घर परिवार ये थे, ससुराल वाले, ये लोग भी गए। इन्होंने शिनाख्त कर ली कि ये तो मनीष सैनी, और इसको किसने मार दिया। पुलिस को सूचना दे दी गई, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने पंचनामा भरा, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मनीष सैनी का नंबर लिया, इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली। नौकरी पेशी वाला काम बंदा था, वहीं से जो इसकी नौकरी वोकरी से फोन वोन आया करते थे, या ससुराल के 1-2 फोन, वही नॉर्मल जैसे कि अच्छे इंसान के फोन होते हैं, ऐसे ही उसके कॉल डिटेल में कुछ नहीं निकला। रूबी का नंबर चेक किया, रूबी के ऊपर शक था। रूबी का नंबर जब चेक किया तो एक शख्स जिसका नाम था सुनील नाम के एक शख्स है, रूबी कई घंटे बात करती है। महीने में तकरीबन 250-250, पौने 300 के आसपास, 275-270 कॉलें एक महीने में एक दूसरे को इन लोगों ने कर रखी। और कोई भी कॉल ऐसी नहीं है कि चंद मिनटों में बात हुई हो, घंटों बात हुई भी। पुलिस ने सुनील को भी गिरफ्तार किया, गांव का ही रहने वाला हो, महाराजगंज का। रूबी से भी पूछताछ की, इसको भी गिरफ्तार किया, थाने में लेके आए। सख्ती जब बरती तो रूबी ने जुर्म कबूल कर लिया, सुनील ने भी जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने कहा कि दोनों ने इसको मारा। क्यों मारा, वजह क्या थी ये मारने की और कैसे? जिस वक्त ये जागरण में था वहां पत्नी के साथ, पत्नी के ऊपर इसको पहले से ही शक था। पत्नी को ये अकेली नहीं जाने देता था, क्योंकि पहले ही सुनील के साथ ये 1-2 बार पकड़ चुका था। पत्नी के साथ ये भी जागरण में आया, जागरण में बैठा था। पत्नी खुद उठ के गई थी उससे कह के कि मैं जरा शौच के लिए जा रही हूं। वो चली गई जंगल। प्रेमी को पहले ही बता रखा था कि मैं उस वाले खेत में मिलूंगी तुम्हें, तुम मुझे वहां मिलना। सोच के बहाने से ये उठ के गई। पीछे पीछे ये जो मनीष सैनी था पति इसका, ये भी उसके पीछे पीछे छुप के चला गया वहां तक। और दोनों को खेत में आपत्तिजनक स्थिति में उसने देख लिया। बस मौत ले गई थी इसको वहां। वो तमंचा लगा के रखता था सुनील, प्रेमी जो था। दोनों ने इसको दबोच लिया। दबोच के पहले सिर में गोली मारी, एक सीने में मारी, मार के और दूर लेके गए इसको, 3 किलोमीटर दूर। पैर इसने पकड़े, रूबी ने, हाथ इसने पकड़े, दोनों ढंगा डोली सी करके ऐसे लटका के उसको मुँह डाल के खेत में। और ये चुपचाप जागरण में आ गई। किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि ये क्या करके आई, किसी को कोई भनक नहीं लगने दी। घर वाले इसके साथ ढूंढते फिरते, घर परिवार वाले ढूंढते फिरते। वहां भी जहां ये रहती थी रायबरेली में, वहां भी ये सुनील मिलने के लिए जाया करता था।
पहले तो इसने बता दिया था बुआ का लड़का, काफी वक्त तक बुआ का लड़का चलता रहा। जब मोहल्ले पड़ोस वालों को शक होना शुरू हुआ, उन्होंने मनीष सैनी से कहा कि एक बंदा तुम्हारे घर में से इस तरह से आता है और जब तुम नौकरी पे होते हो तब जरूर आता है, तुम आते हो तुमसे पहले चला जाता है। उसने बच्चों से पूछा था, बच्चों ने बताया था कि हाँ सुनील अंकल आते हैं। पत्नी से मार पिटाई चल रही थी, कलेश होया पड़ा था घर में इसी की वजह से। पत्नी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थी। शादी से पहले से ही इसका अफेयर था। ज्यादा ये मायके में जाया करती थी, कम ससुराल में रहती थी। अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपना अलग। कोई एक वही है ना, कोई भी महिला इस तरह की होती है तो सबसे पहले कलेश करेगी घर में। अगर संपन्न परिवार है, मिलजुल के भाई बहन माँ बाप सब मिलजुल के रहते हैं, जो शोहर होता है ना इस लड़कियों का, वो खुद भी चाहता है कि माता पिता के साथ रहूं, भैया बहनों के साथ रहूं, इनके साथ मिलजुल के जब तक चल रहा है चलाते रहूं आराम से। लेकिन ये जो इस तरह की औरतें लड़कियां होती हैं वो कलेश करती हैं सबसे पहले घर में, ताकि उनको कुछ आजादी मिले। सबसे पहले चूल्हा अलग करवाएंगी। चूल्हा अलग करवाने के बाद भी इनका कलेशपन दूर नहीं होता, फिर भी कलेश शुरू रहेगा। तब तक इनको सुकून नहीं मिलने का जब तक आप वो घर नहीं छोड़ दोगे। वो घर छोड़ के जब दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओगे तब कहीं जाके इनको सुकून मिलेगा और उससे बोलेंगे हाँ जी अब मुझे, मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन काहे को होगी? अब तो बुआ का लड़का आना शुरू हो जाएगा तो टेंशन काहे को होगी? तब कहीं जाके ऐसी महिलाओं को सुकून मिलता है। ये याद रखना हमेशा। जब बिना बात के तुम्हारी बीवी तुम्हें भड़काने लगे ना, बिना बात के, तुमने अपने घर परिवार वालों से पूछा कि क्या हुआ, और वो चिल्ला चिल्ला के उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे यूं कह दिया, उसके बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा, मेरे बच्चों को ऐसे देखा दुश्मन की नजर से, समझ जाओ इसको इस घर में रहने का भी इरादा नहीं है, कहीं और जा जाएगी। अब किसी और घर में शिफ्ट होएगी वहां मौज मारने के लिए। ऐसे ही इसने किया, घर अलग किया, चूल्हा अलग किया। घर परिवार में जो बेचारा किराए के मकान में रहने लगा वहीं सुनील को बुलाया करती थी, वहीं अवैध संबंध कायम पहले से ही चले लेते हुए। तो आज इसको बेचारे को 10 तारीख को बुला के जागरण में वहां निपटा दिया। खैर दोनों गिरफ्तार हुए। खुश रहो, आबाद रहो भैया। घर परिवार का ध्यान रखो, और रखो ना रखो हमें क्या है, क्या नहीं, हमें अपने मत से मतलब।